जिसके सर पर गुजरता उससे पूछिए उसको कैसा लगता है, कैसा लगता है। बोलना आसान है लेकिन ये एहसास क्या को बयान करने के लिए लफ्ज़ काफ़ी नहीं। डॉक्टर साहब, दुख की घड़ी में इस वक्त मैं आपके रेसिडेंस पे मौजूद हूँ। अपने बच्चे को खो दिया जो बहुत आपके दिल के करीब था। बुज़ुर्गों ने कहा है कि सबसे बड़ी बात उस गार्जियन के लिए यही होता है कि जब उनका जवान बेटा बाप के कंधे पर होता है। एक ऐसी बीमारी जो आप भी नहीं डिटेक्ट कर पाए, जो क्या लग रहा था कि वो दुनिया छोड़ के ये 3 दिनों में चला जाएगा। ऐसा तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हर कोई अपने बाल बच्चे के लिए एक ख्वाब की दुनिया सजाता है, और वो भी एक ऐसा होनहार बच्चा है जो बहुत सुलझा हुआ, बहुत सुलझा हुआ, मैं खुद बोलूँगा सुलझा हुआ, मेरे साथ ही रहा। सब चीज़ हमने किया, सारा चीज़ किया। तो जाहिर है अचानक से उसके चले जाने से जो खुला पैदा हुआ उसको मैं किस अल्फाज में बोलूँ। गो के हमने इसके इलाज के सिलसिले से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस वक्त मुझे ये एहसास लगता है कि कहीं न कहीं चूक हो गई। वो किस तरह का चूक हुई डॉक्टर साहब? मैंने एक बात आपको पहले कल भी बताए जी थे जी कि जी। देखिए ये अब ये दौर एक मरीज़ 5 बीमारी का है। यानी ये हमारे हम ऑर्थोपेडिशियन हैं, मेरे पास एक फ्रैक्चर का मरीज़ आता है तो उसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, एंजियोप्लास्टी भी किया हुआ है, किडनी का प्रॉब्लम भी है, डिप्रेशन का दवा खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का दवा खा रहा है। ज़ाहिर है मैं हड्डी का डॉक्टर हो सकता हूँ, लेकिन ये पांचों बीमारी का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। तो इलाज करने के समय इन सब चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय हमारे बिहार, यूपी, इन सब जगहों में आप देखेंगे कि हम डॉक्टरों की मानसिकता कुछ इस प्रकार की है कि हम साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है। बहुत सही बात। जब तक मरीज़ को आप रखेंगे नहीं, ढंग से ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, तो आप सही बातों की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। और एक मसला सामने में आ रहा है जो आप हमेशा देखते हो कि हम यहाँ से थक जाते हैं तो सीधे साउथ इंडिया चले जाते हैं। कल मैंने ये बात बताई थी जी जी। इसलिए कि साउथ इंडिया में जो ट्रेंडिंग है कि वो डॉक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, साथ मिलकर प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसीलिए वहाँ की इंस्टीट्यूशन नामचीन भी हैं, और हम जाते हैं सक्सेस तो भी वहाँ से कामयाबी की शक्ल में मुझे ये मिलता है। मिलता है। अभी आप पूछेंगे भाई यहाँ क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर की पढ़ाई, हमारे पढ़ाने वाले लोग, स्टूडेंट और ये सब जो हैं समय के शिकार हो गए हैं। हर के सामने पैसे की होड़ का एक ऐसा मसला है कि हर कोई सोचता है कि मैं ही काबिल हूँ, बाकी दूसरी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो और हर कोई रातों रात एक अमीर बनने की जो हमारी चाहत है, ठीक है, पैसे की जो चाहत है, ये हम लोगों को जॉइंट वेंचर करने पर रोके हुआ है। और अगर हमारा जॉइंट वेंचर भी है तो अगर देखेंगे साउथ के मुकाबले में यहाँ पर जिनका भी है, बहुत सारे अस्पताल हैं इस समय, तो इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि आदमी पल पल उसका अटेंडेंट सोचता है कि निकल जाने में बेहतर है। इसलिए जैसे लगता है कि पैसा को लूटा जा रहा है, ठीक है, डिलीवर कम किया जा रहा है और लिया ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमें फ्रस्ट्रेशन साउथ इंडिया के अस्पतालों में नहीं होता है। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि हम अब वो एरा आ गया कि 1 मैन 5 डिजीज़। तो 1 मैन 5 डिजीज़ का मतलब है कि पांचों बीमारियों का जो एक्सपर्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो लोग भी हो, ये सब लोग मिल करके अगर ढंग से धैर्य के साथ इस देखेंगे तो ज़्यादा कंक्रीट फैसला लिया जा सकेगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि अब कोई मरीज़ आपको ऐसे ब्लैंक नहीं मिलेगा कि बुखार आया था या मैं बीमार हुआ था और सीधे हम डॉक्टर हैं। पहले वो क्वैक से इलाज कराता है, जितने भी दवाओं का मिसयूज़ पूरा हो चुका होता है, फिर इंडिविजुअल डॉक्टर्स के पास जाता है, फिर वहाँ एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, उसके बाद लास्ट में किसी एक बड़े अस्पताल में जहाँ समूह आता है, तब तक तो बहुत कुछ इर्रिपेरेबल डैमेज हो चुका होता है। मैंने अपने बच्चे के सिलसिले से, जिसको कि बीपी शंट लगा हुआ था, 2 महीने की उम्र में लगा था, और 6 बरस तक, 11 बरस तक बच्चा एकदम नॉर्मल ओके रहा, था वो। एकदम ओके था, पढ़ा लिखा, सोचिए 6 क्लास का एग्ज़ाम दिया है, अभी वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्रिकेट का मैच देखा मैंने उसके अंदर। अब वो शौक जग रहा था, बच्चा बड़ा हो रहा था, मूछ निकल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन क्या मैं बताऊं। 3 दिनों में ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लगातार फीवर चल रहा था, तो आप समझ नहीं पाए कि देखिए बहुत सारी बातें थी
क्योंकि चूँकि जो प्रॉब्लम शुरू हुआ उसको भी मैं देखा और बुखार चढ़ते हुए भी देखा, और मैं यहाँ पर जो लीडिंग न्यूरो फिजिशियन हैं बम्बई के हैं और पटना के, ये सब से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था। शायद मैं पहला आदमी हूँ जो मरीज़ के कॉम्प्लिकेशन को या मरीज़ के जो फिज़िकल अपीयरेंस के या किसी मरीज़ के प्रॉब्लम को वीडियो शेयरिंग कर रहा था, जिसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है कि भैया मेरे आपको दिखा रहे थे हाउ यू वेयर मिस डायग्नोसिंग इट, या ये बात की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे थे। बाद में ठीक है, डिस्कशन होगा, एक अलग बात है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। कुछ सब डॉक्टरों को दिखा भी रहे थे, सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। अब जो मैंने वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एंटीबायोटिक चलना था या एंटी फंगल चलना था या एंटी मलेरियल चलना था, एंटी वायरल चलना था, हर चीज़ को देख करके लोग चुपचाप से सिर्फ रिस्पांस के इंतज़ार में थे, और बुखार था कि 105 से नीचे उतरने को तैयार नहीं था। मैं ये बात भी बताऊं सबों की जानकारी के लिए कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो हाईएस्ट डोज हो सकता है वो भी दिया गया कि शायद बुखार उतर जाए। बच्चे को चिल्ड वाटर से नहला करके भी रखा, लेकिन भाई साहब, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अब जब अल्लाह ताला अपने बंदे को बुलाना चाहे तो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। हमको इस बात पर यकीन है और हम समझते हैं कि अल्लाह ताला कुछ अच्छा ही करने के लिए, कुछ अच्छा ही उसकी नज़र में होगा। तो साहब ज़ोएब रहमान क्या मैसेज छोड़ गया है, क्या संदेश दे गया है, एक अंतिम सवाल। देखिए, ये बात तो इस इंसिडेंट से ये बात तो तय पा गई है कि अब वन डॉक्टर वन क्लिनिक का एरा ख़त्म हो गया है। डॉक्टरों का समूह अगर मिलकर इलाज नहीं करेगा तो अब डॉक्टरों के बस का रोग न रहा। इसलिए कि मैंने अभी बताया कि 1 मैन 5 डिजीज़ का एरा आ गया है, और दैट टू क्वैकरी का एरा आ गया है। हर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर कुछ बिला समझे मुझे देने लगा है, चुनांचे ये मजबूरी हो गई है। इस वक्त अगर डॉक्टर मिल कर के काम नहीं करना चाहेंगे तो बड़े बड़े डॉक्टरों को भी वो हजीमत उठानी पड़ी, वो बेइज्जती उठानी पड़ेगी अपनी नाकामयाबी की, जो शायद जिसका हम अपनी ज़ुबान पर वो बातों को लाना मुनासिब नहीं समझते। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।